तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 पे। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 ऑलरेडी मौजूद हैं। आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में जो है कि मैंने आपको बता दिया है कि जीरोस क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और कैसे हम उसे निकालते हैं। ठीक है ना, एक बार मैं फिर से जो है कि यहाँ पे बता दे रहा हूं आपको कैसे इसको हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। हमने क्या कहा था, आपको जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने का मतलब x की वैल्यूज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर रख देंगे, है ना। अब देखिए फिर बताया था फर्स्ट एंड लास्ट में क्या करना होता है, हमको मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान से फर्स्ट और लास्ट में कर देंगे तो देखिए यहाँ पे x है, इसलिए मैंने दूसरी बात बताई थी कि आपको क्या करना है, फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कांस्टेंट तो इधर है, इसका मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बताइए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में है कि नहीं। अरे इसको उठा के इधर कर दिया, इसको उठा के इधर कर दिया, है कि नहीं। कहां इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। हाँ, बस वही काम किया यहाँ पे। अब हो गया ये कांस्टेंट टर्म इधर। अब इधर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 माइनस 18 आया, ये कितना आ गया, 6 3 जा 18 माइनस का 18। अब माइनस 18 के हमको क्या करना है, ऐसे जो है कि फैक्टर्स करने हैं जिनमें मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 18 ही आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर माइनस 7 आ जाए, है कि नहीं। तो क्या क्या हो सकता है, एक 6 इंटू 3 हो सकता है, माइनस लगा दिया, है ना। और क्या हो सकता है, 9 इंटू 2 हो सकता है, माइनस लगा लिया। और कुछ हो सकता है बताइए, एक 18 इंटू 1 हो सकता है, बस, है कि नहीं। अब यहाँ पे तो कोई होगा ही नहीं ना, देखो ना, 6 3 9 हो जाएगा, है ना। माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 3 करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ ये वाला तो गलत है, इससे तो होगा नहीं काम, इससे भी नहीं होगा, है ना। आप देख सकते हैं खुद ही, 18 1 19, 18 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 17, यानी काम इससे हो सकता है ना। माइनस 9 इंटू 2। अब इसी को इधर उधर करेंगे तो लिखते हैं 6x स्क्वायर, ये वाला तो वैसे ही हम क्या करेंगे, एज इट इज ले लेंगे। और फिर माइनस 7x, देखो माइनस 9 और प्लस 2 करते हैं, सुनो ध्यान से, माइनस 9 और प्लस 2 करेंगे तो क्या जो है कि माइनस 7 आ जाएगा। हाँ जी बोलिए, माइनस 9 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 7। और जब हम माइनस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। हो गया, निकल गया काम अपना। बस काम ही तो निकालना है, मैथ्स में करना क्या होता है, अपने को काम निकालना है ना। इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा, 4 टर्म्स हो गए। फटाफट जो है कि इसमें से कॉमन लेते हैं। इसमें क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन है, साथ ही साथ x कॉमन है, कितना हो गया, 3 2 जा x और एक x, है कि नहीं। फिर 3 2 जा 6, प्लस यहाँ कुछ नहीं कॉमन है, मैंने बताया था जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो क्या कॉमन होता है, 1 होता है, बस 1 लिख दिया। इधर क्या हो गया, 2x माइनस कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 ही होगा ना, 3 3 जा 9, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देख लो जी, 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट का क्या है, बराबर है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो ये क्या बनेगा, 3x प्लस 1 और ये क्या बनेगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 0। अब एक बार 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक बार 2x माइनस, इधर लिखता हूं, ठीक है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/3, यानी 1 0 अपने पास आ गया। दूसरा वाला 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/2। ये दूसरा जो है कि जीरोस आ गया, है ना। अब जब जीरोस आ गया तो हमें क्या करना होता है, वेरीफाई भी करना होता है। वेरीफाई में मैंने आपको बताया था ना, क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस वही करना है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस b/a। सम ऑफ जीरोस क्या है, 1/3 3/2, बस यहाँ रखते हैं 1/3, माइनस में है ना, माइनस 1/3 और फिर क्या करना है, प्लस 3/2 इज इक्वल टू कितना, माइनस b/a। अब माइनस b/a यहां से निकाल लेते हैं, है ना। माइनस b/a कितना हो जाएगा, माइनस और फिर माइनस 7, a कितना है, 6 है, रख लिया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 2 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस 2, प्लस 2 3 जा 3 3 जा 9 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6 और ये कितना हो गया, माइनस 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 7 7/6 इज इक्वल टू 7/6। दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया वेरीफाई। अब क्या करना होता है, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करना होता है। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो कितने हैं, -1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है, सी कितना है -3 है ना, सी कितना है -3 और ए कितना है 6। कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 2 6, 3 1 3 और यहां से 3 से 3 ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना आ गया, -1/2 इज इक्वल टू -1/2, दोनों इक्वल हो गए। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर, ठीक है, नोट कीजिए फटाफट इसको। हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u, इसके बराबर में 0 रख लें, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर 4 भी कॉमन है, u भी और क्या है, u भी कॉमन है, 4 कॉमन, साथ ही साथ u भी कॉमन है कि नहीं दोनों में। अब यहाँ पर जो है कि हमें वो मेथड नहीं लगाने की जरूरत है कि सर फर्स्ट में जो है कि थर्ड से मल्टीप्लाई करें फिर जो है कि चेक करें, क्योंकि है ही नहीं, है कि नहीं। हम ऐसे ही जो है कि काम अपना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4u यहाँ से कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा, 1/u प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कितना हुआ कि 4u इज इक्वल टू 0, इसका मतलब u इज इक्वल टू भी 0 हो गया, है कि नहीं। 0/4 इज 0, है ना, 0/एनीथिंग इज 0। एक आ गया ये और दूसरा वाला यहाँ से निकलेगा, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। क्लियर है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। कितने कितने हैं, 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b/a। -b/a करना है। अब यहां पर जो है कि देखिए कुछ भी नहीं है ना, देखिए 4u² प्लस 8u, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से, 4u² प्लस 8u प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं ना। अब यहां से कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू c, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, -b/a यानी -8/a कितना है 4, कितना हो गया 4 2 8 और ये कितना हो जाएगा -2 यानी -2 क्या हो गए, इक्वल हो गए, हो गया वेरीफाई, है ना। दूसरी बात हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। दोनों को जो है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 0 इंटू -2 इज इक्वल टू, है ना, प्रोडक्ट यही थे, दोनों को क्या कर दिया, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिया। c/a, c कितना है, c कितना है 0 और a कितना है 4, a कितना है 4, 0 अपॉन समथिंग इज 0, यानी ये भी 0 ये भी 0 हो गया वेरीफाई, है कि नहीं। क्लियर, बात आपको समझ में आई। चलिए नोट कीजिए फटाफट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना हो जाएगा, नेक्स्ट वाला क्या है, t² -15, इसके बराबर भी 0 रख लें। अब सुनो, t² -15 हम करें, है ना। अब यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि नहीं, t² -15 अगर हम t² निकालें, यहां से t² निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, है ना। या तो फिर हम a² -b² भी लगा सकते हैं, है कि नहीं। चलिए वही लगा लेते हैं, t² -15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15² लिख सकते हैं, बस यही तो सोचना है कि नहीं। t² को हम क्या लिख सकते हैं, -15 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 15 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अंडर रूट में जब हम डालेंगे और उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो फिर से 15 हो जाएगा कि नहीं। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, यानी पावर हाफ को हम क्या कहते हैं, √2 कहते हैं, अंडर 1/2, है ना। पावर को जो है कि हम क्या कहते हैं, सॉरी इसको हम अंडर रूट को क्या कहते हैं, पावर में 1/2, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, a² -b² से ट्रीट कर लें इसको, a² -b² इज इक्वल टू 0 ऐसे टाइप का, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b और a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0, है कि नहीं, ऐसे ट्रीट हो जाएगा ना। बस इसी तरीके से हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू t हो गया, b इज इक्वल टू √15 हो गया। तो करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो गया t प्लस √15 और दूसरे वाले में क्या हो गया, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, यानी एक बार इसको हम 0 कर लेते हैं, t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू कितना हो गया, -√15 और दूसरे वाले में जो है कि t माइनस कितना है, √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, √15
15 दोनों, एक प्लस में जो है कि आया और एक माइनस में आया। और आप ऐसे भी निकाल सकते थे सीधे सीधे, देखिए यहाँ पे दूसरा वाला भी मेथड दिखा देते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 15, है ना। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 15, जबकि अंडर रूट में जो कोई भी चीज होता है तो क्या होता है प्लस भी होता है और माइनस भी, यानी प्लस माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि टी इज इक्वल टू एक बार पॉजिटिव 15 और दूसरी बार नेगेटिव 15, है कि नहीं। तो दोनों तरफ से ये सेकंड मेथड है, ठीक है ना। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लगाइए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर कि आप ऐसे ही लगाइए, ठीक है ना। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, क्लियर। अब हमें वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करना है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो जीरोस जो है किसने हैं रूट 15 और फिर हमें प्लस माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पर जो है कि देखिए बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ जो है कि एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, यानी यहाँ पे टी होना चाहिए था ना कोफिशिएंट ऑफ टी, बट है ही नहीं। अब यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें करते हैं ये लाने के लिए, है कि नहीं। उसमें हम क्या करें, या तो पहले भी कर सकते थे मॉडिफिकेशन, यहाँ भी लाकर जो है कि कर सकते हैं, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, मैं यहीं पे साइड में कर दूं क्या, यहाँ करता हूँ, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 0x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। लिख सकता हूं क्या ऐसे, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे टी रहेगा ना, टी का टर्म है तो टी चलेगा। तो टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए टी स्क्वायर माइनस 0t यानी b कितना हो जाएगा 0, तो माइनस 0 या प्लस 0, यहाँ तो कुछ होते हैं ना, जीरो जो है कि ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो ऐसे भी जो है कि क्या बन गया ये तो 0 बन गया। और a कितना है 1, है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। तो 0/1 कितना हो गया जी 0, और इधर प्लस 15 माइनस 15 क्या हो गया 0, है ना। ये बात समझना जरूरी है, ठीक है ना। इसको आपने ऐसे जो है कि लिखा और ये क्या हो गया, अपना काम हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का, है कि नहीं, जो क्वाड्रेटिक जो है कि पॉलिनोमियल का आपका एक फॉर्म है। तो यानी यहाँ पर ये काम अपना हो गया, ये कितना हो गया जी 0 और ये भी कितना हो गया 0, वेरीफाई हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है c बाई a, तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने हैं रूट 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू c बाई a। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 15 अपॉन a कितना है 1 यानी माइनस 15। अब इन दोनों का जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 15 का रूट 15 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा सिर्फ 15, क्योंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया ये माइनस 15 और माइनस 15, है ना। क्लियर, समझ में आई आपको बात, नोट कीजिए फटाफट, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसको 0 के बराबर लिख लें, जीरो निकालना है। 4 3 जा 12 हो गया, है ना, 4 3 जा कितना हो गया 12। अब माइनस का चूंकि होगा तो 4 और 3 का जो है कि बन जाएगा ये सीधे सीधे, अब तो एक ही बार में बन जाएगा ना माइनस 4 और 3, है ना। तो कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस 4 प्लस 3 कितना होगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 ही तो चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो। और फिर माइनस 4 का जब 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x को कॉमन लेंगे, कितना हो गया 3x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कुछ भी नहीं कॉमन तो 1, कितना हो गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा अब ये x प्लस 1 और दूसरे वाले ब्रैकेट में 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्लियर। यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 1, दूसरा वाला यहाँ से 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, ये दोनों जीरोस निकल गए, है ना। अब हम इनको वेरीफाई भी कर लेते हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा सम ऑफ जीरोस वही है, सब पुरंठा नियम है पुराना वाला, है कि नहीं। सम ऑफ जीरोस कितना हो गया माइनस b बाई a, सम ऑफ जीरोस माइनस 1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू माइनस b बाई a। अब यहाँ से सीधे से निकल जाएगा माइनस b कितना हो गया माइनस 1, है ना,
और फिर आगे माइनस पहले से ही लगा हुआ है और अपॉन ए कितना है 3, कितना हो जाएगा ये 3 1 जा 3 माइनस 3, 3 1 जा 3 माइनस 3 और प्लस 4 कितना हो गया 1/3 है ना। या फिर आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जैसे भी ये कितना हो गया 1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, हो गया। उसके बाद क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है प्यारे c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कितने कितने हैं प्रोडक्ट जी -1 × 4/3 इज इक्वल टू c/a। c कितना हो जाएगा इसका, कहां गया क्वेश्चन, ये है c -4 होगा और a कितना है इसका 3 -4/3, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3। क्लियर, समझ में आई बात आपको, कैसे जो है कि हमें क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ही इजी जो है कि ये सब क्वेश्चंस हैं, फ्री के जो है कि नंबर्स देने वाले हैं। क्लियर, कैसे आपको करने हैं, आप ये चीज जो है कि अगर सीख लिए कि कैसे जो है कि ये स्प्लिट हो रहा है, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि थिंग हियर, है कि नहीं, तो उसे आपको जो है कि सीखना है। अगर वो हो जाएगा तो उसके बाद तो सब आसान है, सम ऑफ जीरोस करना है -b/a और जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है c/a, और आप जो है कि उम्मीद करते हैं कि आप कर भी लेंगे, आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, पूरी जो है कोशिश होगी हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।